नंबर लाइंस के थ्रू बच्चों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे सिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन बनाई है। नंबर लाइन क्या होता है, इस तरह से बनाई जाती है और हमेशा 0 से 10 तक उसमें नंबर लिख देते हैं। फिर उसमें कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे 4 + 2 यानी 4 + 2 इक्वल कितना हो गया। तो इस नंबर लाइन की वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं बच्चों को। सबसे पहले समझाएंगे बच्चों को, इसमें हमें प्लस करना है, यानी प्लस का निशान, प्लस माइनस जो भी होते हैं उनके साइन होते हैं। सबसे पहले उनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे बच्चों को कि ये प्लस का होता है। इसका मतलब होता है कि कोई एक चीज है आपके पास, पहले बच्चों को इसका मीन अच्छे से समझा दें, तभी बच्चा अच्छे से समझ पाएगा कि प्लस का मतलब क्या होता है। कि कोई भी आपके पास सपोज 2 टॉफी हैं, तो 2 टॉफी हैं और 2 टॉफी आपकी मम्मा ने और दे दी, तो आपके पास टोटल ज्यादा टॉफी हो गई ना। कितनी टॉफी हो गई? टोटल 4 टॉफी हो गई। तो ऐसे ही हमें इसमें ये जोड़ना है। तो बच्चों को इस तरह से हम सिखा सकते हैं, चीज बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो इस तरह से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे आपके पास बच्चों 4 टॉफी हैं, ठीक है, कितनी है? 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, इसको 4 लाइन पे निशान लगाना है। तो कैसे? यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो इस तरह से एक लाइन खिंचवा देंगे, यहाँ से 4 तक लाइन खींचो। आपके पास कितनी टॉफी है? 4। अब आपको 2 टॉफी और आपकी मम्मा ने दे दी, तो इसमें 2 टॉफी और ऐड कर दीजिए। तो हमेशा नंबर 4 से काउंट नहीं करवाएंगे, 5 और 6 कितने करेंगे? 1 2, ठीक है। तो इस तरह से एक लाइन और खींच दीजिए। तो बच्चों से पूछे, बताओ बच्चों अब ये कितना नंबर है? 6। तो आपके पास 4 टॉफी थी और 2 आपकी मम्मा ने और दे दी, तो टोटल आपके पास कितनी टॉफी हो गई? 6। तो इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल देके, आप किसी का भी एग्जाम्पल देके, बच्चे छोटे होते हैं डायरेक्टली नहीं समझ पाएंगे, हम उन्हें इस तरह के एग्जाम्पल देंगे कि बच्चों को जो चीज पसंद हो, कोई चीज पसंद हो, या बुक्स का एग्जांपल दे देंगे, नोटबुक, किसी का भी एग्जांपल देके बच्चों को समझा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा आसानी से सम करना सीख जाता है, ठीक है। तो आंसर कितना आया, तो कितने नंबर पर लाइन खींची है, तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा कि 6। तो टोटल टॉफी आपके पास कितनी हो गई? 6। तो छोटे बच्चों को आप इस तरह से आसानी से सिखा सकते हैं कि सम कैसे करा जाए। और भी तरह से सम बच्चों को सिखाए जाते हैं, वो मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये हमने 4 + 2 करवाया, अगर 6 + 1 कराना हो, 6 + 1 कराना हो, तो बच्चों को हम समझा सकते हैं। जो अगर आपके पास 6 बुक हैं, सपोज 6 बुक हैं, कितनी बुक्स हैं? 6, ठीक है। फिर 1 एक और आपकी मैम ने दे दी, 1 और दे दी आपकी मैम। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों कितनी बुक्स हैं आपके पास? 6। तो पहले 6 पे निशान लगाइए। 6 नंबर कौन सा है? ये बच्चा बता देगा 6। तो यहाँ से लाइन खींच के आप 6 पर ले जाइए, तो बच्चा आराम से ले जाएगा। अब आपके पास 6 बुक हो गई, एक बुक और आपकी मैम ने दे दी, तो इसमें हमें क्या करना है? एक और ऐड करना है। तो 6 के आगे कितना नंबर है? 7। तो हमें यहाँ पर 7 पे ऐड करना है, 6 + 7। तो इस तरह से बच्चों को आराम से एडिशन करना सिखा सकते हैं नंबर लाइन के थ्रू। ऐसे ही आता है सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन तो आपने सिखा दिया, फिर सब्ट्रैक्शन को भी हम ऐसे ही सिखाएंगे। 0 से ही स्टार्टिंग करनी है, 0 से 10 तक इस तरह से हम नंबर लिख देंगे। आप समझते हैं एडिशन तो हम समझ गए, आप समझते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करें। तो 7 - 3 है इक्वल कितना आएगा, तो बच्चों को कैसे समझाएं। छोटे बच्चे नहीं समझेंगे, काउंटिंग के थ्रू एकदम से नहीं समझ पाएंगे। तो वो मैंने एग्जाम्पल जो आपको दिया था, रियल एग्जाम्पल डेली लाइफ में करते हैं। तो जैसे बच्चों आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, आप बिस्किट खाते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी समझाते हैं कि आपके पास 7 बिस्किट हैं। कितने बिस्किट हैं? 7। और 3 किस आपके भाई ने या बहन ने ले लिए उसमें से, तो अब इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो बच्चों को ऐसे भी समझाते हैं। कितने नंबर है? 7। तो हमें क्या करना है, 0 से लेके 7 तक एक क्या बनाना है, कर्व बनाना है। ऐसे 0 से लेके 7 तक हम यहाँ पे ऐसी लाइन खींच देंगे। फिर आपकी सिस्टर ने कितने बिस्किट लिए आपसे, वो बच्चा बोल देगा 3 बिस्किट। तो अब क्या करना है, हमें 7 से पीछे काउंट करना है, यानी 7 से पीछे 3 काउंट करना है, 1 2 3। तो कितने नंबर पर आया? 4। तो बच्चे को ऐसे इस तरह से एक लाइन और खिंचवाएंगे, ठीक है। तो कितना आया? 4। तो आपके पास अब कितने बिस्किट रह गए? तो 4। तो बच्चा इस तरह से आसानी से बहुत अच्छे से समझ जाएगा। इस तरह के हम एग्जाम्पल देंगे बच्चे को, तो बच्चे आराम से मजे मजे में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देंगे। तो बच्चे बड़े हैं तो वो नंबर से आसानी से समझ जाएंगे कि जितना नंबर दिया गया है 0 से लेकर उतने नंबर पे एक लाइन खींच दीजिए। अगर माइनस का मतलब क्या होता है, पहले माइनस का मतलब उसे समझा दीजिए। जैसे आपके पास सपोज 4 बुक्स हैं, उसमें से 2 बुक्स किसी ने और ने ले ली, तो ये होता है हमारा घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन। इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। ऐसी कोई भी चीज आपके पास 2 बुक्स हैं, 2 बुक्स किसी और ने दे दी, तो हमारे पास ज्यादा हो गई, यानी ज्यादा हो जाए तो वहां पर हमें प्लस करना है, क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन, ठीक है। अगर कम हो जाए यानी हमारे पास चीज है किसी और ने ले ली, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें सब्ट्रैक्शन यानी घटाना है। तो इस तरह से आप आसानी से अपने बच्चों को समझा सकते हैं। एक नंबर
नंबर और ले लेते हैं, जैसे 8 नंबर, बड़ी संख्या का हमें सिखाना है, 8 - 4 करना है, तो बच्चों से उसे रिपीट कराइए। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। सबसे पहले कितना नंबर है, सबसे पहले नंबर बच्चों को हमेशा यही सिखाएंगे, सबसे पहले नंबर दिया गया है, हमें वहां तक एक लाइन खींचनी है। जैसे 8 नंबर दिया तो 0 से 8 तक लाइन खींचिए, बच्चा आराम से खींच देगा 0 से 8 तक लाइन। अब कितना है 4, तो पीछे को हम पीछे नंबर गिनिए, 4 नंबर काउंट कीजिए, यानी 8 से नहीं 7 से करना है, 7 1 2 3 4, तो बच्चा आराम से यहाँ तक कर देगा। ठीक है, तो आपका तो यहाँ ये कितना नंबर है 4, तो आपका आंसर भी कितना हो गया 4, यानी आपके पास 8 टॉफी हैं और इसमें से 4 आपकी सिस्टर ने ले ली, ब्रदर ने ले ली, तो आपके पास कितनी टॉफी बची 4। तो इस तरह से आप बच्चों को अच्छे से नंबर लाइन सिखा सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें।